Hello student, welcome to my new video for class 9th. Subject Biology, Chapter 5, The Fundamental Unit of Life. तो आज हम पढ़ते हैं, आज का हमारा टॉपिक है डज साइज ऑफ सेल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या ऑर्गेनिज्म के साइज के ऊपर सेल का साइज डिपेंड करता है? यानी अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एलिफेंट और एंट का, चींटी का और हाथी का, क्या हाथी के शरीर की सेल चींटी के शरीर के सेल से बड़ी होगी? अगर उसकी शरीर बड़ा है तो क्या उसकी सेल भी बड़ी होंगी? तो इसका आंसर आएगा नो, नहीं। सेल्स साइज डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी जीव के साइज के ऊपर उसकी सेल का साइज डिपेंड नहीं करता। साइज ऑफ सेल डिपेंड अपॉन द फंक्शन ऑफ ऑर्गेन। यानी कि सेल का साइज इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस अंग को बना रही है, यानी उससे क्या अंग बना है, नोट ऑन साइज ऑफ, ना कि साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर क्या आएगा? एंट मे बी लार्जर, यानी क्या आएगा? साइज ऑफ सेल ऑफ एंट, चींटी की सेल मे बी लार्जर, बड़ी हो सकती है, देन सेल ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट की सेल से एंट के शरीर की सेल बड़ी हो सकती है। यानी वो इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि चींटी छोटी है तो उसकी सेल छोटी होगी, नहीं, बल्कि इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि वो सेल किस ऑर्गेन की है और वो ऑर्गेन क्या काम करता है। आगे आता है सेल ऑर्गेनिल्स। सेल ऑर्गेनिल्स क्या है? सेल के अंदर विभिन्न प्रकार के छोटी छोटी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन करेंगी, उनको बोला जाएगा सेल ऑर्गेनिल्स, यानी सेल के अंग। दी साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक होता है सेल के लिक्विड के अंदर स्ट्रक्चर, जो सेल के लिक्विड के अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, प्रेजेंट इन सेल, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती हैं आर कॉल्ड, कहलाती हैं सेल ऑर्गेनिल्स। एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्जी ऑपरेटस एटसेट्रा। देयर आर मैनी एग्जाम्पल। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल की स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा होता क्या है? दी फ्लूइड प्रेजेंट इन सेल, सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, उसको प्रोटोप्लाज्मा बोला जाता है। इट कंटेन ऑल दी ऑर्गेनिल्स ऑफ सेल, इसी के अंदर सभी सेल के अंग होते हैं। सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो इसी के अंदर होती हैं। सेकंड आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो प्लाज्मा भरा होता है, मान लो ये सेल है, इसके अंदर यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है, मान लो ये फ्लूइड है, जो ये फ्लूइड भरा हुआ है तो इसको एक मेम्ब्रेन घेरे हुए है जो इसको बाहर नहीं आने देती, तो उसको बोला जाता है मेम्ब्रेन। एक इसके किनारा होता है जो इसको घेरे हुए हैं, उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दी आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली, इलास्टिक, लचीली, यानी ये क्या होती है? लचीली। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस कवरिंग, एक कवर होता है, डैट सेपरेट, जो अलग करती है सेल ऑर्गेनिल्स, सेल के अंगों को, फ्रॉम दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अंदर के वातावरण से, बाहर के वातावरण से। यानी सेल के अंदर के सभी पार्ट को वो सेल के बाहर के इन्वायरमेंट से अलग करके रखती है, उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द आउटर मोस्ट इलास्टिक मेम्ब्रेनियस कवरिंग दैट सेपरेट सेल ऑर्गेनिल्स, जो सेल के ऑर्गेनिल्स को अलग करती है, फ्रॉम दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाह्य इन्वायरमेंट से।
इट कौन, मेम्ब्रेन सराउंड प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म को घेरे होती है। प्रोटोप्लाज्म क्या था, फ्लूइड। इसके कितने पार्ट होते हैं, 2। एक को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, एक को बोलते हैं न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसको सेलेक्टिवली, सेलेक्टिव होता है चुनिंदा, जो चुनी हुई चीजों को ही, परमेबल गुजरने देना, केवल चुनी हुई चीजों को ही गुजरने देगी। क्यों, इसको क्यों कहते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, बिकॉज, क्योंकि इट अलाउ, यह अलाउ करती है द एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री और एग्जिट ऑफ सम सिलेक्टिव सब्सटेंस, कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस की एंट्री को और एग्जिट को क्या करती है, ये अलाउ करती है। इसलिए क्या बोला जाएगा, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसकी शेप कैसी होती है मेम्ब्रेन की, इट प्रोवाइड शेप टू सेल, ये सेल को शेप देती है। इसकी शेप सेल के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस ऑर्गन की सेल है। जो शेप सेल की होती है वही शेप मेम्ब्रेन की होती है। कंपोजिशन किस चीज से बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, यानी फैट, ये फैट से बनी होती है, एंड प्रोटीन, और प्रोटीन से। परमेबल, इसको परमेबल क्यों कहते हैं, अलाउ एंट्री और एग्जिट, ये एंट्री और एग्जिट अलाउ करती है ऑफ सम सब्सटेंस, केवल कुछ सब्सटेंस का। इट अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंस, यह केवल कुछ सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट को क्या करती है, अलाउ करती है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन होता है आना जाना, संचरण, यानी कि सेल के अंदर संचरण कितने टाइप से हो सकता है, एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन किसको बोलते हैं, द पासेज ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का पास होना थ्रू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में से, विद यूज ऑफ एनर्जी, विद यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के यूज से। और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या आएगा, द पासेज ऑफ सब्सटेंस थ्रू सेल मेम्ब्रेन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में विदाउट यूज और पैसिव में विद यूज। यानी कि शेप पता चल गई हमें सेल की शेप मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करती है। कंपोजिशन किस चीज से बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से। परमेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये केवल कुछ एक सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट को अलाउ करती है। तो हम अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैसे एंटर करती हैं और बाहर आती हैं। तो हम इनका फ्लो पढ़ेंगे कि कैसे उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है और वो क्यों होता है, किस तरह से वो होता है। तो हम ये चीज़ें पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में हमने क्या जाना कि सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, जो फ्लूइड अंदर होता है उसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म उसके अंदर होते हैं।